चैनल पे आप सभी का फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। मैं आप आपके सामने हूँ फिर से एक नई रीडिंग लेकर। ये रीडिंग होने वाली है नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए। क्या आपकी एनर्जी रहने वाली है, क्या गाइडेंस है, क्या आपको फॉलो करना है, क्या जानना है, क्या अवॉइड करना है, इन सारी चीज़ों पे होगी एनर्जी रीडिंग। और इसमें आपके जो भी क्वेश्चंस हों अपने ईस्ट को सरेंडर कर दें और अपने ईस्ट को ग्रेटिट्यूड ज़रूर शो करें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आपकी एनर्जी कनेक्ट हो सके और आपकी भी एनर्जी एक्सचेंज हो सके। थैंक यू सो मच। ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी। जब भी आप इसे देखेंगे आपके सामने जब भी आएगी कोई ना कोई मैसेज इसमें जरूर आपसे रेजोनेट करेगा और जो आपसे रेजोनेट करे आपको बस वही लेना है। फ्रीडम, सेक्सुअल एनकाउंटर, लॉस। ये लॉस का कार्ड कल भी आया था। डायमंड का कार्ड भी कल भी आया था। गाइडेंस में क्या है? एनर्जी में कुछ खास चेंज नहीं लग रहा, बस ये है कि फ्रीडम मिलने वाली है आपकी। प्रोटेक्ट योरसेल्फ, प्रोटेक्शन का खास ख्याल रखा जाए। बॉटम कार्ड अगेन स्नेक। इसे आप स्नेक भी कह सकते हैं और मतलब लिटरली स्नेक की एनर्जी कह सकते हैं या फिर ट्रांसफॉर्मेशनल एनर्जी भी कह सकते हैं। अब देखते हैं कि ये ट्रांसफॉर्मेशनल एनर्जी है या रियली कोई स्नेक एनर्जी है। फ्रीडम क्यों है यहाँ पे? कहाँ फ्रीडम मिलने वाली है? हॉर्स की सवारी है, कहीं ना कहीं आप बहुत फ्री फील करने वाले हैं, किसी न किसी एरिया में एक्शन लेना है और फ्रीडम में आके वो एक्शन लेने वाले हैं। हर मिनट पहला ही कार्ड। अगेन फ्रीडम का कार्ड, 9 ऑफ पेंटिकल्स, सेल्फ केयर। रैबिट क्यों है यहाँ पे? तीन कार्ड आ गया। ओ वाह, हीलिंग एनर्जी है कहीं ना कहीं। पास्ट का कोई पर्सन है जिसे आप स्टॉप कर रहे थे या कोई लिटरली आपको स्टॉप कर रहा था। एक्शन की पूरी तैयारी है, वहां से कुछ एक्शन आ सकता है या फिर उस जगह पे कोई सेलिब्रेशन आने वाली। कोई एक ऐसा पर्सन है जो पास्ट का हो। लॉस नहीं है यहाँ पे। ओ, 7 ऑफ कप रिवर्स में आ गया। किसी इल्यूजन से बाहर निकलने वाले हैं आप। नो गॉड, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, एज ऑफ सॉर्ड्स, लायन क्यों है? माय गॉड, कल तो गजब का दिन होने वाला आपका। एट ऑफ सोर्स एंड डेस्टिनी, मतलब व्हील ऑफ फॉर्चून। प्रोटेक्शन क्यों है यहाँ पे? शील्ड क्यों है? शील्ड क्यों है? पेज ऑफ कप, यहाँ डेफिल तक। डेविल, कोई डेविलिश एनर्जी है जो आपको ऑफर करने वाली है। बॉटम का कार्ड, इसे छुपाना पड़ता है। स्टार, देखिए इसके ऊपर कुछ लिखना पड़ेगा हमें, ठीक है। यूट्यूब के चलते सब कुछ करना पड़ता है। फर्स्ट कार्ड है फ्रीडम। फ्रीडम का कार्ड क्या है? कुछ न कुछ। अब जैसे अगर आपने कुछ ऐसा सोचा हो कुछ करने का अपने लिए, सेल्फ केयर के लिए आप टाइम निकालेंगे। मतलब बहुत सारी चीज़ों में, जैसे कल का एक मैसेज था मैंने लास्ट में दिया था जिसमें
बहुत सारे क्योर्स हैं, आपके आस-पास कॉन्फ्लिक्ट है, उनसे आपको मैंने कहा था टाइम निकाल के अपने लिए सेल्फ केयर के लिए टाइम निकालने के लिए। तो मेबी कल वो दिन है जब आप अपने आप को चूज़ करेंगे, खुद को चूज़ करेंगे। ये नाइन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ये लड़की खुद को चूज़ करती है और इसीलिए फ्रीडम में रहती है, अबंडेंस को एन्जॉय करती है अपने और अपनी केयर करती है, नेचर से कनेक्ट करती है। तो फ्रीली आप ये सारी चीज़ें कर पाएँगे अपने लिए, खुद के लिए आप फ्रीडम में रहेंगे। वहाँ पे बहुत पैशनेट रहेंगे अपने प्रति, जो भी आपको मेडिटेशन करना हो, ईश्वर से कनेक्ट करना हो या बुक्स पढ़नी हो, कुछ सीखना हो, समझना हो, बहुत सारी चीज़ें, वो अपने आप पे पूरा फोकस करने वाले पर आप फ्री होके। नेक्स्ट कार्ड है रैबिट। रैबिट का कार्ड कहता है सेक्सुअल एनकाउंटर। अभी सेक्सुअल एनकाउंटर क्या है? ये लिटरली कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो आप में इंटरेस्टेड हो, वाइब्रेशनल मैच, बहुत प्योर एनर्जी वाला रिलेशनशिप रहा है कभी आप लोग के बीच में। उससे हो सकता है कभी कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ हो, कुछ ऐसा हो, क्योंकि वो इंसान अलग से आपको स्टॉक कर रहा है पास्ट में, पीछे की तरफ देख रहा है। ये कोई पास्ट का पर्सन है जो अब आपकी तरफ एक्शन लेने वाला है, वो चाहता है आपकी तरफ एक्शन लेना और आपके साथ खुश रहना, सेलिब्रेट करना। ये कहीं ना कहीं हो सकता है ये थ्री ऑफ कप का कार्ड यहाँ सेलिब्रेशन भी दिखा रहा है और कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी का एक वो भी दिखा रहा है कि हो सकता है कोई पर्सन हो ऐसा जो थर्ड पार्टी में चला गया है, क्योंकि यहाँ पे थ्री ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। वो इंसान अब आपकी तरफ आना चाहता है और यहाँ पे लिटरली थ्री थ्री की एनर्जी है। हाँ, मैं आज फिर से आप लोगों को राशियाँ बताना भूल गई हूँ। तो अगेन इसमें देखिए, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, सोर्स की एनर्जी भी है, कप की एनर्जी भी ठीक ठाक है इसमें आज, फायर भी है, मतलब फायर साइन, एयर साइन, अर्थ साइन और कप मतलब वाटर साइन, ये सारी साइन है आज, चारों साइन है इसमें। और इसमें से जो भी आपकी एनर्जी मतलब लगता है कि जहाँ रेजोनेट करती है तो समझ लीजिए कि वहाँ पे आपकी एनर्जी है, वो राशियाँ या वो नंबर हो चाहे ना हो। नंबर्स क्या है, नंबर्स की बात करें तो यहाँ सैटर्न का नंबर है, हीलिंग का नंबर है, कार्मिक कोई हीलिंग चल रही है आपकी, कुछ कर्मों से रिलेटेड चल रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 8 की एनर्जी है, 9 की एनर्जी है, ये डबल 9 की एनर्जी हो सकता है, आपको नंबर दिख भी रहे हैं। और यहाँ पे 6, 8, 10, 1, 3 की ट्रिपल 3 की एनर्जी है यहाँ पे, 7 की एनर्जी भी है और 6, 1, 3, 6, 1, 2, 3, 6, 7, 9, 8, 9 एंड 10, ये सारे ही नंबर है यहाँ पे। 11 की एनर्जी भी है। नंबर से ये कह रहा है ना कहीं एक चीज सीक्वेंस में जा रही है, कोई ना कोई एंडिंग होने वाली है, कर्मों का लेखा जोखा चल रहा है अभी फिलहाल, हो सकता है आपकी लाइफ में जहाँ पे कुछ कार्मिक चीजें चल रही है, कुछ चीजें एंडिंग पे हैं, कहीं कुछ बिगनिंग होने वाली है, कुछ न्यू बिगनिंग के लिए कोई आ रहा है आपकी तरफ। और ये जो लॉस का कार्ड है, वो लॉस का कार्ड ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं कोई एक ऐसी किसी शख्स के बारे में ही हो सकता है जो ये आपका ये दिखा रहा है, रैबिट वाला कार्ड है। हो सकता है ये शख्स जिसके बारे में आपको बहुत सारी कंफ्यूजन हो, बहुत सारी इल्यूजन हुई हो, वहां पे कुछ लॉस हुआ है, थर्ड पार्टी से रिलेटेड कोई क्लैरिटी मिलने वाली है आपको पूरी तरीके से, या फिर इसी शख्स को बहुत सारे इल्यूजन्स में था थर्ड पार्टी रिलेटेड, इसको या तो क्लैरिटी मिली है या आपको कल थर्ड पार्टी रिलेटेड, कल मीन्स नेक्स्ट, जब भी आपसे देखिए 24 आवर्स कहने का होता है, लेकिन कभी कभी एनर्जी 24 से 48 आवर्स तक भी स्ट्रेच हो जाती है। तो ये एनर्जी हो सकता है, जैसे आपकी जैसी एनर्जी होगी उससे उसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये 24 आवर्स की एनर्जी होगी आपके लिए या 48 आवर्स की होगी। जब ये थर्ड पार्टी से रिलेटेड या तो आपको कोई क्लैरिटी मिलेगी और सारे इल्यूजन से बाहर निकलेंगे, क्योंकि यहाँ 7 ऑफ कप का कार्ड रिवर्स में है, तो ये सारे इल्यूजन्स को खत्म करेगा जो आपके माइंड में चल रहा है ना। और ये जो डायमंड का आया हुआ है, ये क्लैरिटी का कार्ड होता है, ट्रुथ इज रिवील्ड और क्लियर थॉट्स, जो कल एक मेंटल क्लैरिटी का मैसेज भी था, जो इसके पहले वाली रीडिंग थी उसमें मेंटल क्लैरिटी का मैसेज था, और यही मेंटल क्लैरिटी आपको मून की एनर्जी की बॉटम है उसमें। तो ये कहीं ना कहीं उसे दिखा रहा है कि उसी इल्यूजन से, उसी मून की एनर्जी को ये 7 ऑफ कप बता रहा है, इस इल्यूजन से बाहर निकलेंगे और इस लॉस कुछ, या तो थर्ड पार्टी रिलेटेड कुछ ये इस शख्स को कोई ना कोई बहुत बड़ा लॉस हुआ है, उससे रिलेटेड कुछ आपको क्लैरिटी मिल सकती है। ये लॉस का कार्ड एक्चुअली जो लिटरली लॉस नहीं है, जैसे ये हो सकता है कि जैसे फाइनेंशियल कुछ लॉस हुआ हो किसी को, या उस रिलेशनशिप में जाने के बाद जो चीज़ें एक्सपेक्ट की गई थी वो चीज़ें नहीं मिली, तो वो भी लॉस है। मेंटल, फिजिकल, इमोशनल कोई भी लॉस हो सकता है किसी भी तरह का। तो ये जो भी होगी 24 आवर्स के अंदर आपको या 48 आवर्स में कुछ ना कुछ क्लैरिटी मिलती हुई आ रही है इसमें।
और ये एनर्जी कहीं न कहीं आपको ये जो इल्यूज़न है, बहुत टाइम से चला आ रहा है इल्यूज़न, उससे बाहर निकालेगी और उसकी वजह से हो सकता है थोड़ा-सा आपकी एनर्जी में अप-डाउन हो। और नेक्स्ट है, अगेन वही क्लैरिटी का ही कार्ड है, वो भी ये कह रहा है कि आपको कहीं न कहीं कुछ न कुछ जो यहाँ पे एक 7 ऑफ कप की एनर्जी बनी हुई थी थर्ड पार्टी को लेके, वहाँ क्लैरिटी मिलेगी और इस वही क्लैरिटी आपको यहाँ पे क्लैरिटी मिल रही है, ये स्टकनेस है, जहाँ पे आप अपने ही मन के जो थॉट्स है ना, कॉन्फ्लिक्ट्स है, अपने मन में चल रहे कॉन्फ्लिक्ट से, लोगों की बातें थी, बहुत सारी चीजें जिनमें आप खुद को बंधा हुआ फील कर रहे थे, उस जगह से वहां पे ये डेस्टिनी अपना रोल प्ले करेगी और आप यहाँ से बाहर निकलेंगे। या तो आप बाहर निकलेंगे या फिर ये इंसान जो थर्ड पार्टी में चला गया था उसको वहां पे रिग्रेट हो रहा है। एक्चुअली लॉस का कार्ड जो है ना, 5 ऑफ कप का कार्ड होता है, ये जैसे 5 ऑफ कप का जो वाइब देता है, जैसे एक इंसान को बहुत रिग्रेट होता है, बहुत ज्यादा लॉस फील होता है उसके 3 कप गिर जाने का, जो आपने कभी देखा होगा टैरो के 5 ऑफ कप का कार्ड। तो बिल्कुल वही वाली एनर्जी है कि हो सकता है कि इंसान थर्ड पार्टी में गया है, उसको वहां पे ये कार्ड एक्चुअली इधर होने चाहिए थे, वहां पे उसको कहीं ना कहीं रिग्रेट हो रहा, थर्ड पार्टी से रिलेटेड कोई क्लैरिटी मिली है और उसको अपना लॉस फील हो रहा है। अब वो आपको पास्ट में देख रहा है कि किस तरीके से आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं, किस तरीके से आप इंडिपेंडेंट हो रहे हैं और किस तरीके से अपनी केयर कर रहे हैं, अपनी चीजों में लगे हुए हैं, खुद में फ्रीडम में जी रहे हैं, और वो इंसान यहाँ स्टक है। ये सारी चीजें वो देख रहा है कि पास्ट में हो सकता है ये इंसान फ्रीडम में था और आप इसके थॉट्स में या इन सारी चीजों में स्टकनेस फील कर रहे थे। अभी इस समय वो इंसान यहाँ पे खुद को स्टक फील कर रहा है इस थर्ड पार्टी से मिली हुई क्लैरिटी के कारण, क्योंकि उसको बहुत सारी चीजों के मतलब यहाँ पे जो 7 ऑफ कप का कार्ड है ना, ये इल्यूजन को ही बताता है और कहीं ना कहीं ये बताता है कि इसके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे। इन ऑप्शंस को देख के एक इंसान थर्ड पार्टी में एंटर कर गया और वहां पे ये सारे ऑप्शंस रिवर्स में आ गए थर्ड पार्टी से रिलेटेड, जहाँ पे उसने बहुत कुछ सोचा था, सपने सजोए थे, सारी चीजें, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं मतलब उसमें कुछ लॉस होता हुआ फील हो रहा, हो सकता है एक्सपेक्टेशन पूरी ना हुई हो, वो वाली वाइब है कि उस तरीके से कहीं ना कहीं ये क्लैरिटी मिल गई है और उसकी वजह से वो इंसान यहाँ स्टक फील कर रहा है। डेस्टिनी अपना रोल प्ले कर रही है, जो मैंने कहा था कर्मा की यहाँ पे चल रही है, कार्मिक कुछ चीज चल रही है, 8 की एनर्जी आई है। तो जो कर्मों से रिलेटेड है, जिसने जैसा किया है या फिर पास्ट में जो चीज किया है, तो अब वो डेस्टिनी, जैसे हो सकता है पास्ट में आपने पेन देखा है या आप स्टक रहे, आज वो इंसान स्टक फील कर रहा है, या फिर एक और मैसेज हो सकता है कि क्लैरिटी मिलने के बाद ये इंसान स्टकनेस में था उसके पहले, और अब ये स्टकनेस, ये कॉन्फ्लिक्ट, इन सारी चीजों से ये जैसे ये डेस्टिनी का ये मतलब व्हील ऑफ फॉर्च्यून घूम रहा है और ये यहाँ से बाहर निकलेगा। और इसके बाद ही कार्ड आया है गाइडेंस में शील्ड। शील्ड के कार्ड को क्लैरिफाई किया है डेविल एंड पेज ऑफ कप। ये इंसान तेज की एनर्जी में है, जो कभी आपसे मूव ऑन करके या आपको आपका मतलब कह सकते हैं मूव ऑन करना ही कह सकते हैं, जहाँ पे वो थर्ड पार्टी में गया था आपको छोड़कर और अब पास्ट की तरफ देख रहा है, लेकिन अभी भी ये पेज की एनर्जी में हो सकता है कोई पेज पेज का अपना वो कोई ऑफर करे, कुछ भी ऐसा हो सकता है आपकी तरफ कोई छोटा सा ऑफर लेके आए। वहां पे वो एनर्जी जो है वो डेविलिश है। हो सकता है कि कुछ डेविलिश एनर्जी मतलब क्या हो सकता है, कुछ गुस्सा हो, लॉस है, अगर किसी को इंसान को कोई लॉस हुआ है तो उसकी एनर्जी कैसी होगी आप ये सोच सकते हैं। तो उसी के लिए आपको खुद को प्रोटेक्ट रखना है, कि प्रोटेक्टेड रहेंगे तो आप इन चीजों को हैंडल कर पाएंगे। अगर सामने वाला आता है तो एक्चुअली देखिए यहाँ पे कोई मैसेज नहीं है, लेकिन एक गाइडेंस है कि अगर इस तरह की एनर्जी में कोई इंसान है जो आता है आपकी तरफ, अगर कोई भी ऑफर लेके, तो उसको मतलब ये आपको समझ में आ गया कि चलो ये नॉट फेथफुल का कार्ड यहाँ पे आया हुआ है, हीलिंग चल रही है उस जगह पे, आपकी भी हीलिंग चल रही है और सामने वाले की भी कोई ना कोई हीलिंग ही चल रही है, जिससे कार्मिक चीजें रिलीज हो रही है। लेकिन उस केस में क्या है कि वो इंसान अब आपकी तरफ देख रहा है कि आप कहीं ना कहीं उसको एक मतलब सपोर्ट जो चाहिए होता है, इमोशनल सपोर्ट, उसके लिए वो आपकी तरफ आ रहा है। और वहां पे अगर आपने अब ये चीज कि आप समझ गए कि वो डेविलिश एनर्जी में है और थर्ड पार्टी से निकल के आ रहा है, तो अपने बिहेवियर, अपनी बातों पे थोड़ा कंट्रोल रखें, कंपैशन के साथ डील करने की जरूरत है, लेकिन खुद को प्रोटेक्ट करके रखने की जरूरत है। सामने वाले को पूरी तरीके से फिर वापस से गिल्ट में डाल के उसको भला बुरा बोल के उल्टा पुल्टा सब कुछ ये बोल के इस तरह की चीजों में ना पड़ के आपको एक बहुत ही सेंसिबल तरीके से इस चीज को डील करने की बात कही जा रही है कि थोड़ा सा अपने खुद को प्रोटेक्टेड रखें और उसमें फिर आपको थोड़ा उसके साथ भी अवेयरनेस के साथ डील करना है इस मैटर को, जो भी आपके सामने ये आने वाला है। चलिए एक आज नई चीज देखते हैं कि अगले 24 घंटे में आपका मूड कैसा रहने वाला है। फर्स्ट कार्ड ही है, वाह, क्योंकि फ्रीडम का आया है कार्ड, तो वहाँ हंसी तो रहने ही वाले हैं। तो वरीड, हर्ट, थर्ड पार्टी रिलेटेड कुछ क्लैरिटी मिलेगी
तो हर्ट तो होगा ही, और लॉस के बारे में सोच के हो सकता है थर्ड पार्टी को लेकर ही वरीड भी हो जाए। ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि जो सेकंड वाला है क्वेश्चन वही इंसान हो, कि थर्ड पार्टी कोई और भी हो सकती है। तो ये एक शख्स आपकी तरफ आ रहा है, पेज के एनर्जी में थोड़ा बच के रहने की जरूरत है, लेकिन अब कोई और कार्ड नहीं आ रहा है, मतलब लास्ट। ओ वाह, कॉन्फिडेंट। चलिए बढ़िया है, कल आप कॉन्फिडेंट रहने वाले हैं। देखिए अगेन 6 की एनर्जी, 1 5 5 डबल 5 की एनर्जी आ रही है। मैं कहने वाली थी यहाँ पे कि 5 का वही वाइब दे रहा है, कोई 5 का कार्ड नहीं, लेकिन 5 की वाइब आ रही है, क्योंकि यहाँ पे 15 नंबर आया था, तो 5 का कहीं ना कहीं से आ गया था, लेकिन फाइनली ये 5 निकल के ही आ गया। 32 23 हो सकता है आपको ये, ओह एग्जैक्टली यहाँ मिरर नंबर है। ये सच हो सकता है आपकी एनर्जी को मिरर कर रहा हो, मतलब मिरर करने का मतलब है रिफ्लेक्शन। आप कहीं ना कहीं उसको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, उसकी चीजों को, जो वो कर रहा है। पास्ट में उसने जो किया वो आप कर रहे हैं, और जो उसने आपने पास्ट में झेला वो अब झेल रहा है। ठीक है, गाइडेंस ले लें आपके लिए, क्या गाइडेंस आ रही है। हाईलाइट आ रहा है, एनलाइटनमेंट, कुछ तो होने वाला है कल, कुछ तो पावरफुल एनर्जी आ रही है 24 आवर्स में। तो चलिए ले लेते हैं, 4 कार्ड हो गए आज। फ्लेम कीपर, एनलाइटनमेंट का कार्ड भी है, फ्लेम कीपर का कार्ड भी है। देखिए enlightenment का flame keeper, visionary vibe only, you are a leader with big dream and drive to match, inspire others with your spark, show up like you own your fire because you do। ये एक्चुअली कहा जा रहा है कि आप, मतलब आपके विजन के बारे में कहा है कि आप विजनरी हैं, आपकी वाइफ जो है विजनरी है, दूरदृष्टा, जो बहुत ज्यादा दूर तक देख सकता है। यू आर अ लीडर विथ बिग ड्रीम्स एंड ड्राइव टू मैच। तो आपके जो ड्रीम्स है ना, वो बहुत बड़े ड्रीम्स भी रखते हैं, और आप, और आपके पास वो सारी एनर्जी भी है कि उसको अचीव कर सकते हैं। इंस्पायर अदर विथ स्पार्क, शो अप लाइक योर ओन, यू ओन योर फायर। मतलब ये आपकी इतनी फायरी एनर्जी है, देखिए इसमें फायर का साइन का आया भी था, और कहीं ना कहीं फायरी एनर्जी है भी, जो दूसरों के चेहरे पे स्माइल दे सकती है, दूसरों को स्पार्क दे सकती है, उनको कॉन्फिडेंट बना सकती है, उनकी लाइफ में भी पैशन लेके आ सकती है। एक्शन ओरिएंटेड कार्ड है, जैसे ये सोलर प्लेक्सस की एनर्जी आ रही है इसमें, और कहीं ना कहीं सैक्रल की भी एनर्जी है। नेक्स्ट कार्ड है एनलाइटनमेंट, टर्न इनवर्ड, introspection and soul searching will lead you to the answer you seek. Embrace solitude and inner reflection as part of your journey towards spiritual awakening। हर्मिट के कार्ड के ऊपर आया है एनलाइटनमेंट का कार्ड। ये कार्ड ये कह रहा है, कहीं इसमें जैसे मैंने कहा कि आप अपने अंदर जाएंगे, मेडिटेशन करेंगे, सोल सर्चिंग करेंगे, कहीं ना कहीं ये एनलाइटनमेंट की ही बात कर रहा है कि आप अपने अंदर जाएंगे, आपको अपने क्वेश्चंस के आंसर खुद ब खुद मिलने शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट कार्ड है इसमें सोल स्टेवर, रोमांस, sexual encounters in romance, art, or a heartfelt mission is calling. Follow the flutter. Be soft, bold, and beautifully open to wonder। एक्चुअली ये कार्ड जो मैंने कहा ना कि आपको कंपैशन के साथ डील करना है चीज़ों को, अपने हार्ट को ओपन करके रखना है दूसरों के लिए। जो एक मतलब जो जिसने जो दिया, पलट के उसको वही देने वाली चीज़ कहते तो हैं कि इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए, लेकिन मेरी अपनी सोच है कि अगर सामने से आपको कोई हर्ट कर रहा है ना, तो उसका बेस्ट रिस्पॉन्स वो है जो वो नहीं दे सकता। फॉरगिवनेस दीजिए, आप उसको फॉरगिव कीजिए उसकी उन गलतियों के लिए जिसने आपको हर्ट की है। और जब आप फॉरगिव कर देते हैं तो सामने वाले के लिए, एक्चुअली पहली चीज तो ये कि अगर किसी ने आपको हर्ट किया तो वो कर्मा है, आपका 8 नंबर का कार्ड भी है, तो कर्मों के हिसाब से ही आपके साथ हुआ है, लेकिन सामने वाले ने हर्ट किया है तो ये एनर्जी उस तक भी तो जानी ही है। तो बार बार उस कार्मिक साइकिल में क्यों पड़ना कि उसने हर्ट किया, फिर आप बदला लेंगे और आगे उसको हर्ट करेंगे, फिर वो आएगा हर्ट करने, फिर आप हर्ट करेंगे, और एक कर्मों की साइकिल चलती रहेगी। लेकिन अगर उसने, आपने हर्ट किया, बदले में आकर उसने फिर से हर्ट कर दिया आपको, तो यहाँ बराबर हो गया है। तो अब आपको ये समझ जाना है कि यहाँ पे अब आपको रिपीट नहीं करना है, फॉरगिवनेस देनी है, लोगों को माफ करना है। और अगर रिश्ता बनने लायक है, अच्छा है, कोई रियलाइजेशन के साथ आ रहा है, तो उसके साथ आगे बढ़िए। अगर अंदर से कॉलिंग आती है तो अदरवाइज
वो अपने रास्ते, आप अपने रास्ते। आपके अंदर की जो कॉलिंग हो उसको सुनने की ज़रूरत है। अगर अंदर से आता है कि हाँ ठीक है, मोह नहीं, लेकिन अंदर से फ़ील होता है कि रियलाइज़ेशन है इंसान को अपनी गलतियों के लिए और आपकी वर्थ रियलाइज़ हो रही है उसको, तो फिर उसको फॉरगिव करके एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन सब कुछ डिपेंड करता है कि आपके अंदर की कॉलिंग क्या है। लेकिन यहाँ पे अपने हार्ट को फॉलो करने के लिए कहा जाए, एक इंसान फायरी एनर्जी में भी है और इतना प्यारा, जो इतनी अंदर उसके सॉफ्टनेस भी है। बी सॉफ्ट, बोल्ड एंड ब्यूटीफुली ओपन टू वंडर। अपने अंदर की सॉफ्टनेस को बाहर निकालिए, बोल्ड तरीके से बाहर निकालिए। और जैसे ही आप अपने अंदर की सॉफ्टनेस को बाहर निकालते हैं, चारों तरफ बटरफ्लाइज हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशनल एनर्जी, जैसे मैंने कहा था यहाँ से, तो ये चीजें कहीं ना कहीं आपके अंदर की एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर देंगी कि सामने वाला क्या दे रहा है क्या नहीं दे रहा, लेकिन आप अपनी मैजिकल एनर्जी में होंगे। नेक्स्ट कार्ड है द करेज, समन द इनर स्ट्रेंथ टू फेस लाइफ चैलेंजेस। अपने इनर स्ट्रेंथ को समन भेज दीजिए, उसको जगाइए अपने अंदर वाली स्ट्रेंथ को, कि जो लाइफ में चैलेंजेस आ रहे हैं उनको फेस करने के लिए। अप्रोच ईच मोमेंट विद पेशेंस, यू हैव द करेज टू ओवरकम वॉट एवर कम्स योर वे। ये कार्ड ये कहता है कि आपके अंदर इतना करेज है कि आप लाइफ में आने वाली हर एक चैलेंज को ओवरकम कर सकते हैं। अपने अंदर के उस करेज को, इनर स्ट्रेंथ को बाहर निकालिए, जो लाइफ के चैलेंजेस को फेस कर सके, और आप ये कर सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड है जगलर ऑफ जॉय। जगलर का कार्ड यहाँ पे आया है। बैलेंस इज एन आर्ट, यू आर जगलिंग लाइफ ब्यूटीफुली इवन इफ इट फील्स chaotic, prioritize joy, find your rhythm, कीप डांसिंग। एक्चुअली जो कार्ड मैंने कहा था आपको, ये आ रहा है ना, कॉन्फिडेंट, हैप्पी, एनलाइटनमेंट, ये सोल सर्चिंग। मतलब लाइफ में क्या चीजें आ रही हैं, उन चीजों को टैकल करने का जो तरीका है वो क्या है, कि जो चीज आ रही है ठीक है, लाइफ का पार्ट है, आप उसको बहुत दूर दृष्टा होकर देखें कि जो आ रहा है उसका जो हायर वर्जन है वो क्या है उसकी बिगर पिक्चर, वो देख सकते हैं। लाइफ में हमेशा अगर पीसफुली रहना है तो चूज क्या करना है, लव, लाइट एंड पीस। अगर आपने दूसरों की हेट्रेड पे लव को चूज किया, दूसरों की डार्कनेस या अपने अंदर की डार्कनेस पे आपने लाइट को चूज किया, तो आपकी लाइफ में पीस क्रिएट होनी ही है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लाइफ में क्या चूज करना चाहते हैं। अगेन उसी साइकिल में पढ़ना चाहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट में पढ़ना चाहते हैं, लोगों के साथ फिर वैसे ही बदले की भावना रखना चाहते हैं, या जिसने जो किया उसको माफ करके अपनी लाइफ में पीस क्रिएट करना चाहते हैं। क्योंकि जो आपकी पीस है वो दूसरों को ऑटोमेटिकली ट्रिगर कर सकती है, आपको कुछ और करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये है नेक्स्ट 24 आवर्स की एनर्जी। आई होप आपके साथ रेजोनेट की हो। रेजोनेट करे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में ग्रेटिट्यूड शो करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।